अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग में आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन, मैं पुणे महाराष्ट्र से हज ट्रेनर। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो पॉइंट के ऊपर जो है वो खुसूसी तवज्जो और थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। तो अक्सर जो है वो हज ट्रेनिंग में इन बातों का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता है, या फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो है चीज़ें हमारी मिस हो जाती हैं। एक तो पहला यही कि हज करने के बाद जो हमारे हाजी लक़ब इस्तेमाल होता है कि हाजी अब्दुल्ला साहब, हाजी इरफ़ान साहब, हाजी मुस्तफ़ा साहब, तो ये हाजी लक़ब के बारे में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरा जो है वो हज को जाने के पहले जो हमारे यहाँ पे दावतों का निज़ाम चलता है, खाने की दावतों का, कि हज को जाने के पहले जो है वो हाजी साहब जो है वो दावत कर रहे हैं, या हाजी साहब को बुला के जो है वो दावतें दी जा रही हैं। फिर हज से आने के बाद जो है वो शुक्राने के खाने किए जा रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़ायदा होगा और इससे जो है वो आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए, जो हाजी लक़ब है, इस बात को हमें समझना चाहिए कि हज करने की नीयत जो होती है वो अल्लाह को राज़ी करना है, और इसमें जो है एक फ़रीज़ा है। इस्लाम के 5 फ़र्ज़ों में से 5वां फ़र्ज़ जो है वो हज का फ़रीज़ा है। तो एक फ़र्ज़ अदा करना है, अल्लाह का हुक्म है। माली हालत जो है उसलिए हम कैपेबल बन गए, साहबी निसाब हो गए, अभी माल दौलत आ गया, सेहत भी है कि हम आज को जाके आ सकते हैं, तो हम जाके आ जाएं। तो ये एक अल्लाह का फ़र्ज़ है, एक हुक्म है जो हमें जो है वो पूरा करना है। जैसे हम दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाले को हम नमाजी साहब नहीं कहते, नमाजी अब्दुल्ला, नमाजी इरफ़ान, नमाजी मुस्तफ़ा, नमाजी फ़लाने साहब नहीं कहते। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे ट्रेंड चला है कि शादी के कार्डों में और गली गली मोहल्ले में जो पॉलिटिकल बैनर लगते हैं उनके अंदर, या फिर कहीं कहीं जो है वो किसी के बारे में कहा जाता है कि भी चेयरमैन साहब हैं, ये साहब हैं, तो हाजी हाजी लगाया जाता है। तो इसके बारे में उलमा ने कहा कि देखो, ये हाजी लक़ब का जो है इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए। हज के दौरान में या हज के 1-2 दिन जाके आने के बाद, कुछ दिन आने के बाद जो है आप किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए कह रहे हैं कि माशाल्लाह देखो हाजी साहब हमारे हज करके आए, तो एक अलग बात है। लेकिन उसको ज़िंदगी भर का एक जो है एक मशगला बना देना, अपने साथ में जो है लक़ब लगा देना कि भाई जहाँ भी नाम लिखा जा रहा है पहले हाजी लिखा जा रहा है, फिर जो है नाम लिखा जा रहा है, तो ये ऐसे दिख के आता है कि कुछ नीयतों का खोट है। अब नीयत क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। जो हाजी लक़ब इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसकी नीयत बहुत ठीक है, जो लक़ब इस्तेमाल कर रहा है उसकी नीयत ख़राब है, ये हम बोलने वाले तो नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम जो है एक मुक़द्दस मकाम का, एक मुक़द्दस हुक्म का और इस्लाम के बहुत बड़े हुक्म का जो है हम दुनियावी अगराज के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए जो हज को जा रहे हैं वो भी इस बात की नीयत करें कि हमें जो है वो इन चीज़ों से बचना है। इसमें दूसरा, हमारे यहाँ पे ट्रेंड इसलिए भी चला है कि आज से जो है 15-20 साल पहले कोई इक्का दुक्का हुआ करते थे जो हज पे जाया करते थे, और लोग जो है काफ़ी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, और देखना भी चाहिए। तो एक कोई इक्का दुक्का हुआ करते थे तो हाजी साहब जो है वो उनका नाम पड़ जाता था। लेकिन अभी माशाल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि हज पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। तो और कम होते होते जो पूरा ख़त्म भी होना चाहिए। और जो हज को जाके आ चुके हैं वो बेहतर इस बात को जानते हैं कि इंडिया के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहाँ के जो है वो जवान किस्म के हाजी आते हैं। हमारे पास अभी भी जो है वो थोड़ा सा उम्र ख़त्म होने के बाद में बूढ़े लोगों को जाना जो है एवरेज वो भी ज़्यादा है। वो भी जो है इंडिया में हमें इस बात की मेहनत करनी है कि जवानी में जो है वो हज हो, 30s में, 40s में। तो ये जो है हाजी लक़ब के ताल्लुक़ से है। दूसरा जो है वो खाने की दावतों के ताल्लुक़ से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना है। 2025 के हज के ताल्लुक़ से जो है वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप थे, मैं भी उसमें एक ग्रुप में मेंबर था। तो वहाँ पे एक लेडीज़ जो है वो सवाल पूछने लगी कि फ़्लाइटें कब से शुरू होंगी, हमें लास्ट फ़्लाइट के लिए अप्लाई करना है, ये फ़्लाइट के लिए अप्लाई करना है। तो पूरा तरीका जो था उनको बता दिया। फिर वो और पूछने लगी कि ये डेट पक्की है क्या, वो डेट पक्की है क्या। तो मैंने उनको एक बार कॉल करके पूछ लिया कि आपको लास्ट फ़्लाइट क्यों चाहिए। तो वो कहने लगी कि हमारे अम्मी अब्बा जो है वो हज को जा रहे हैं। अब वो मोहतरमा थी मुंबई की, तो अब वो बोले कि हमारे अम्मी अब्बा जा रहे हैं। हमारे अम्मी अब्बा जो है वो कानपुर से आगे कोई और गांव देहात है वहाँ के रहते हैं। तो उन्हें क्या करना है, पहले मुंबई से जो है वो कानपुर जाना है ट्रेन में 8-10 घंटे का सफ़र करके, फिर वो कानपुर से जो है वो कहीं और बस में सफ़र करके जाना है, वहाँ पे जो है उनको दावतें करनी है।
लोगों को खिलाना है, फिर जो है वो कानपुर को आके, बम्बई को आके फिर जो है वो हज की फ़्लाइट लेनी है। तो तब मुझे इस बात को समझ में आया कि लोगों ने जो है इसको कितना सीरियसली बना के रखा हुआ है कि हज के पहले जो है वो दावत देना ज़रूरी है। एक तो दावत देने वाला भी जो है उसको ज़रूरी समझता है, और जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी जो है उसको फ़र्ज़ और वाजिब के ज़िम्मे ला चुके हैं कि भाई कैसे हाजी साहब मेरे को हज को जा रहे जो है दावतें नहीं दी। तो ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि हमें हर हुक्म को जो है वो समझने की ज़रूरत है कि कौन सा फ़र्ज़ है, कौन सा वाजिब है, कौन सा ज़रूरी है, कौन सा छूट जाने पे भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो दावतें हैं ये तो बिल्कुल एक फजूल अमल है। अगर कोई ऐसे ही करीबी दोस्त रिश्तेदार है जो उनको जो है हज को जाने के पहले आके दावत दे रहा है तो एक अलग बात है। अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये भी है हज के पहले जो है वो ज़्यादा दावतें खाने के अंदर जो है कि इससे जो है वो अभी हर जगह हाजी जाता है दावत खाने के लिए, वहाँ पे मेज़बान जो है इस बात की कोशिश करता है कि मैं हाजी साहब को अच्छे से अच्छा खिलाऊँ। तो वो जितने भी बेहतरीन रोगन चीज़ें होती हैं, तेल वाली, मीठे वाली, सब कुछ खिलाते हैं। अब मेज़बान की नीयत तो अच्छी है, लेकिन हाजी साहब जो है रोज़ खा खा के उनके तो पेट ख़राब हो जा रहे हैं। फिर वो यहीं पे पेट ख़राब हो गया, तबीयत ख़राब हुई तो हज पे जाके क्या अमल करेंगे। तो इसलिए हज के पहले जो है थोड़ा सा दावतें खाना भी आप कम कर दें, और हज को जाके आने के बाद शुक्राना खाना करना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सब बातें जो है हमारे जहन में हो, ताकि जो जितना अमल आसान है हम उसको आसानी रखें, क्योंकि तमाम चीज़ों के अंदर जो है ना ज़्यादा तकलीफ़ें हैं और ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। इससे जो है हाजी को ही नुकसान है, और इससे जो है वो पैसों की भी जो है वो फजूल खर्ची है। तो ये बात को जो है हाजी को भी समझना ज़रूरी है। जो हाजी के रिश्तेदार हैं, जो आसपास पड़ोस वाले हैं, जो ख़ानदान है, जो रिश्तेदार हैं, जो ससुराल वाले हैं, उनको भी जो है वो समझना ज़रूरी है कि ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब ज़रूरी चीज़ नहीं है कि दावत देना ही चाहिए, दावत खाना ही चाहिए, हज को आने के बाद शुक्राने की दावत करना ही चाहिए। ये कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है। कोई करता है तो ठीक है वो करे, कोई नहीं करता है तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो ये दो चीज़ें थी, एक तो हाजी लक़ब का इस्तेमाल, और दूसरा जो है वो हज के आने और जाने के पहले और आने के बाद जो है दावतों का निज़ाम है। मैंने सोचा कि जो है वो कि ये नॉर्मली ट्रेनिंग में जो है कंडक्ट नहीं होता है, कहीं बताया भी नहीं जाता है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और जो है इसको कवर किया जाए। जो हमारे हज ट्रेनर हजरात हैं वो भी जो है इस बात को अपने अपने ट्रेनिंग में लें और हाजियों को जो है इस ताल्लुक़ से आप एजुकेट करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।